जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार दोस्तों सभी लोग जुड़ेंगे फटाफट। सभी लोग दोस्त जुड़िए फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार दोस्तों बताएंगे सभी लोग, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है। आइए दोस्त, आज हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 39 करेंगे। हम लोग 38 सेट कर चुके हैं दोस्तों, और हर एक सेट में साथियों यहाँ पर 20 प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानबे करते हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, आप लोग लास्ट में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है साथियों, जैसा कि दोस्तों हर सेट में हम क्या करते हैं, लास्ट में मैं एक प्रश्न देता हूं आपको हल करने के लिए होमवर्क के तौर पर, और कल जो अगला सेट होता है साथियों पहले मैं उसका डिस्कस करता हूं, उसके बाद सेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को कैसा लगता है साथियों, एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप सवाल लगा रहे हैं साथियों, कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर और उत्तर अवश्य लिखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर कल का जो सेट था दोस्तों, उसका जो क्वेश्चन था सबसे पहले उसको हल करते हैं, आपके सामने है। तो आप लोग एक बार पढ़िए और लगाइए। देखिए आप लोगों ने लगाया है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने प्रयास किया है सर, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है इसका मैं आप सभी का आभारी हूं दोस्तों। आप लोग ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर सर ये जो क्वेश्चन दिया गया है सर, यहाँ पर क्या बोला गया है, 5688 रुपये में एक बैग बेचते समय एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बैग को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 5688 रुपये में बेच रहा है सर, ये 10% की हानि होती है, मतलब ये सर 90% पर बेचा गया है। कितने परसेंट पर सर, 90% पर बेचा गया है। 90% पर बिका है तो 5688 में बिका है सर, ये 5688 का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है, सीधे बोला है यहाँ पर कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। वो चाहता है सर 120% पर बेचना, तो 120% का मान निकाल देंगे सर। ठीक है, तो 120% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5688 हो जाएगा बटे 90 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हल कर दीजिए। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से आप काटेंगे दोस्त, यहाँ से 3 से काटिए, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 7 21, 3 8 24, बचेगा फिर 2, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18। ये हो गया दोस्तों। 4 का गुना कर देंगे, 4 6 24, इकाई का अंक साथियों, इकाई का अंक जो है वह है 4 6 24, इकाई का अंक 4 आएगा। ये तो ऑप्शन नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, गुना करके चेक कर लेंगे भाई, 4 6 24 के 4 हासिल का 2, 4 9 36, 2 38, यानी लास्ट के 2 अंक 84 आएगा मेरे भाई। लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे सर, 84 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में केवल है, तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर बताएंगे एक बार, बताइए दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपना जो रिव्यू है दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, आप लोग हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आज के सवाल पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के सवाल पर डिस्कस करेंगे, पेपर पेन लेकर फटाफट आप लोग बैठ जाइए। और आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न। हाँ सर, करिए इसको, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार दोस्तों आप लोग करिए पहले। देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है सर, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं सर। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, 7 दूनी 14, 14 + 14 दूनी 28,
और यहाँ से तो 28 हो गया सर, ये तो 28 हो गया सर। का माने गुणा होता है 28 का गुना 4 में कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 है, 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3 और 8 4 दूनी 8 8 3 11, ये हो जाएगा दोस्तों 112। क्या हो जाएगा सर? 112 हो जाएगा। क्लियर है? और गुना यहाँ पर साथियों 9 का गुना करना, 9 से भाग करना है 96 में, तो 8 का भाग करना है 96 में, तो 12 अट्ठे 96, 12 12 में जाएगा। तो 12 का गुना करेंगे यहाँ पर, 12 दूनी 24 के 4 हासिल का 2, 12 कम 12, 12 दो 14 के 4 हासिल का 1, 12 कम 12 और 1 13, 1344 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से सर माइनस का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे आप लोग। ठीक है सर, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1244 आएगा, 1244। ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर प्लस माइनस में करने में कहीं गलती हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि जो टाइपिंग किया गया सर ना, ये हो सकता है मिस्टेक कर दिया गया होगा, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। एक बार आप चेक कर लेंगे, क्या 1244 आ रहा है दोस्तों? 1244 ही आएगा आंसर, एक बार चेक कर लेंगे। आपका भी आंसर दोस्तों यही आया है, तो एक बार देख लेंगे साथियों, आंसर यही आएगा। आप लोग भी अपना आंसर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है। हाँ जी, इसको लगाएंगे जरा एक बार, इस सवाल को लगाएंगे दोस्तों और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें कहा गया है सर, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 450 डॉलर में बेची, जिससे उसे 10% की हानि हुई, तो घड़ी का सर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्या बताना है? क्रय मूल्य। सर ये 450 रुपये में बेचा गया है 10% की हानि पर, मतलब सर ये 90% पर बेचा गया है, तो 90 का मान यहाँ पर 450 हो जाएगा, 90 का मान 450, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%, 100 का मान निकाल देना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा सर, 450 बटे में 90 गुना में 100। ठीक, काटेंगे अगर इसको तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 5 बार में कटेगा, 5 के गुना 100 में, तो 500। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। एक बार आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें साथियों। आप लोग जब हौसला बढ़ाएंगे दोस्तों, तब हम और बेहतर आपके लिए कर पाएंगे। तो आप लोग हौसला बढ़ाइए दोस्तों, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे सकूं साथियों। हाँ जी, इसका क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन 3 नंबर का है सर, आपके स्क्रीन पर है, आप खुद लगाइए दोस्तों। 30 से 40 सेकंड का टाइम लगाकर 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। 30 से 40 सेकंड के 30 से 40 सेकंड में आप लोग सवाल को हल करने का प्रयास करिए दोस्तों, इतना फास्ट होना चाहिए। 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 35% प्रतिवर्ष की दर से 21,500 रुपये के लिए मूलधन पर कितनी राशि प्राप्त होगी सर? वह आपसे मिश्रधन पूछना चाहता है। ठीक है भाई, आपसे सर मिश्रधन पूछना चाहता है। ठीक है, मिश्रधन पूछना चाहता है सर। 35% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो क्या होगा सर, 35 प्लस 35 गुना 35 बटे में 100, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 35 35 70 होगा, 70। अब 35 का गुना इसमें करेंगे तो 5 पच्चे 25 और ये 25 हो जाएगा दोस्तों, और 4 तिया 12, 1225 होगा, यानी 12.25 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पर 82.25 आ जाएगा, 82.25 आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। तो अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो 182 हो जाएगा सर, क्योंकि मूलधन क्या है 100%, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ये 182.25 हो गया सर।
अब यहाँ पर मूलधन क्या है 21,500 है, ये 100% का मान है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा सर, 1% का मान 215 हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए गुना, इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, गुना करेंगे दोस्तों तो 5 पचे 25, इकाई अंक तो दोस्तों 5 आएगा, यहाँ से 0 ये नहीं ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन तो आप देखकर काट देंगे, बाकी 2 ऑप्शन में फंस गए अगर 2 ऑप्शन में फंस गए तो आप दोस्तों यहाँ डिजिटल सम लगा दीजिए यहाँ से ना, 8 1 9 खत्म, 2 2 4 5 9 खत्म, यानी इसका डिजिटल सम जो दोस्त क्या आएगा 0 आएगा, यानी जिसका इन दोनों में से जिसका डिजिटल सम 0 है वही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करिए पहले इसको, 8 1 9 खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और यहाँ से देखिए 9 तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 5 1 6 3 9 ये भी ख़त्म, इसका डिजिटल सम 0 है, ये हो सकता है यही आंसर हो जाए, लेकिन इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। 7 2 9 ख़त्म, ठीक है, और 5 4 9 ख़त्म, 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 4 हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से आप चेक कर लिए दोस्तों कि आपका जो आंसर आएगा वह तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। तो ये होता है डिजिटल सम का कमाल दोस्तों। ठीक है, डिजिटल सम का कमाल होता है, अगर आपको गुना भाग नहीं करना है तो डिजिटल सम लगाइए, सबसे आसान तरीका होता है दोस्त। क्लियर है, क्या आपको सवाल समझ में आया? यह डिजिटल सम आप समझ पाए दोस्तों, एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। अगर आप डिजिटल सम को समझ पाए हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे जल्दी से कि हाँ सर हमें समझ में आया है, अब आगे चला जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा प्रश्न नंबर 4, लगाइए मेरे भाई, लगाइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बोला गया है 4% प्रतिवर्ष की दर से, 4% प्रतिवर्ष की दर से एक धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है तो समयावधि ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला वही है, SI बराबर क्या होता है सर, PRT/100 होता है। ठीक, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। अब जो साधारण ब्याज है वह धनराशि का क्या है 3/5 है, अगर धन क्या है, धनराशि 5 है तो साधारण ब्याज क्या है सर 3 है, 3 साधारण ब्याज है, धन 5 है। ठीक है, रेट क्या है सर 4% है, समय पूछा गया है, टी का मान आपको निकालना है, बट्टे 100 कर लीजिए, बट्टे 100 कर देंगे यहाँ से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, अब 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो कितना समय हो जाएगा सर 15 वर्ष। समय कितना होगा सर 15 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाएंगे इसको जरा एक बार, लगाइए भैया, इस सवाल को लगाइए और आंसर बताइए। देखिए एक आदमी ने 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रमशः 7 14 21 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, उसकी औसत गति क्या होगा। दोस्तों औसत गति निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, पिछले वाले वीडियो में तो वहाँ पर भी औसत का ही सवाल था, ऐसे ही निकालना था दोस्तों, तो उसको मैं बताया था बहुत विधिवत तरीके से, लेकिन आप नहीं देखें कोई बात नहीं, यहाँ से फिर समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए 4 दूरियां, 4 समान दूरियां हैं सर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और सर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करिएगा, आप कुछ नहीं करें, आप सर यहाँ से तीनों चारों का निकाल लेंगे एलसीएम, जो एलसीएम आएगा सर वही टोटल दूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, अगर एलसीएम को 28 मानते हैं तो 7 इसमें कवर हो गया, 7 दूनी 14 भी कवर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 3 की कमी है, 3 से और गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 से और गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए 7 चौक 28, 4 बार 4 तियाँ 12, यहाँ से तो 12 हो जाएगा,
14 दूनी 28, 2 तियाँ 6। और देखिए सर 3 7 7 चौक 28, 4 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। 4 समान दूरियां हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 28 गुना 3। समान दूरी कितनी है सर? 4 हैं, तो 4 दूरियां हैं सर, 4 का गुना कर देंगे और ये तो टोटल दूरी हो गया। टोटल दूरी बटे टोटल समय, यही तो 200 चाल होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल समय जो यहाँ से आया है सर, ये टोटल यही समय निकला है। ये क्या निकला सर? समय निकला। सबको जोड़िए, 6 4 10, 3 13, 12 25, 13 12 सर 25 हो जाएगा। क्लियर है? अब गुना कर दीजिए, यहाँ से 4 तियाँ 12, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल का 9, 12 दूना 24, 24 और 9 हो जाएगा दोस्तों कितना? 24 में 9 जोड़िए दोस्तों, तो 9 4 13, 33 हो जाएगा। 336 बट्टे 25, 336 बट्टे 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है बताएंगे भाई? क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में? तो बताएंगे एक बार। चलिए आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाँ जी, लगाएंगे जरा इसको भैया, लगाइए जरा इसको, लगाइए दोस्तों इस सवाल को और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सर, दीपक ने उत्पाद एक खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंत में उसने उत्पाद को 15% छूट पर बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सुनिए सर, दीपक ने उत्पाद एक खरीदा, मान लीजिए सर उसका जो सीपी यानी क्रय मूल्य है सर वो 100% था, यानी 100% पर खरीदा है। अब होता क्या है, उस पर 22% अधिक अंकित कर देता है, यानी उसका मार्क प्राइस उसने अंकित कर दिया 122 कर दिया। ठीक है, 122 का लेबल लगाकर चिपका दिया दोस्तों। अब वो बेचता है सर, यानी सेलिंग करता है, तो सेलिंग करता है तो 15% छूट देता है। छूट सर मिलता है अंकित मूल्य पर। भाई 122 पर सर 15% छूट दिया गया, यानी 85% पर बेचा गया है सर, 85% पर बेचा गया है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आप कर दीजिए गुना। पहले आप इसको काटिए 17 से 5 से 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो सर 2 छक्का 12, 2 एक कम 2। अब यहाँ से 17 एक कम 17, 17 एक कम 17 हासिल का 1, 17 छक्का 102 और 1 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? 103 हुआ। अभी नीचे क्या है, 10 बचा है, 10 से भाग करना है सर, तो 0.1 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा। लग गया। अब देखिए 100 का सामान था सर, बिका कितने में? 103 में। 100 से कितना ज़्यादा है सर? आप कहेंगे 3.7 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो लाभ हुआ है सर कितने का? 3.7% का। 3.7% का लाभ हुआ है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है भाई? तीसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया भाई तो आप लोग कमेंट कर देंगे, जरा एक टाइप करिएगा कमेंट में। कमेंट में दोस्तों एक टाइप करिए अगर समझ में आया है तो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए भाई, करिए। पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 3 5 8 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच का अंतर बताना है। पी और आर के बीच का अंतर बताना है दोस्तों। इनका योग क्या है दोस्तों? 8 5 13 3 16। 8 यहाँ से 8 5 13 3 16। 16 का मान साथियों यहाँ से क्या है? 400 है। 16 का मान यहाँ से क्या है? 400 है। काटिए, 16 दूना 32, 16 पंजे 80। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 25। अगर एक अनुपात का मान 25 है तो P और R के बीच का अंतर यानी 3 और 8 के बीच का अंतर क्या है? 5 है। तो 5 का मान निकालना है सर, 5 से गुना कर देंगे 125 में।
सॉरी 5 का गुना कर देंगे सर 25 में, 5 का गुना कर देंगे 25 में, तो 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों? सवाल का सलूशन कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये शॉर्टकट चल रहे हैं दोस्तों कि हम विस्तार से बता रहे हैं। आपके लिए टाइम बच पाएगा दोस्तों कि नहीं बच पाएगा? ज़रा आप लोग अपना रिव्यू बताएंगे दोस्तों, कैसा क्लास लग रहा है आपको? क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों? ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए और यहाँ से समझिए दोस्तों, हम क्या करते हैं साथियों ना, मेरा ये टारगेट रहता है कि आपसे जो है कम से कम सलूशन, यानी कम से कम कैलकुलेशन सलूशन, कम पेन यूज करना हो। हम शॉर्टकट पर दोस्तों बात करते हैं ताकि आप पेपर में समय को बचा पाएँ साथी। ठीक है, सबसे मेन जो बात होती है साथी, वो पेपर में समय को बचाना, टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, समय लगने किस में है? गणित में लगना है। तो गणित में अगर समय बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए भाई देखिए सर, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर बोला गया है जॉन एक कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। जॉन जो है एक कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है और मार्क उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। मार्क जो है सर, मार्क जो है उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। टोटल काम क्या होगा? दोनों का एलसीएम, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 24 टोटल कार्य हो जाएगा। 6 चौको 24, 8 तिया 24। अगर दोनों मिलके काम करते हैं सर, तो ये 24 काम को 3 + 4 यानी 7 की क्षमता से करेंगे। 24/7 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? क्या इसमें कोई दिक्कत है सर? बताइए भैया, इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है समझने में? बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, लगाइए फटाफट लगाइए। देखिए 63 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है? क्या पूछा है भाई? इसमें पूछा है आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पूछा है? बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर। देखिए अगर क्षेत्रफल की बात किया है, आप क्या करिए दोस्त, आप 11 से भाग देकर चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन 11 से काटा वही इसका आंसर है। ठीक, चलिए जैसे अब इसको चेक करिए, 7 दूनी 9, 9 ये तो 11 से कटेगा, हो सकता है आंसर हो जाएगा। 8 4 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये तो नहीं कटेगा। यहाँ पर 6 8 2 10, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से 7 4 11, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 11 से कटेगा, वो है पहला ऑप्शन, और यही इसका सही आंसर है। समझ गए भैया? पेन भी नहीं उठाना इसमें, इस सवाल में पेन भी नहीं उठाना है। अब इस प्रकार के सवाल जितने भी बनते हैं आप लगा कर देखिएगा, आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको नहीं पता है, आप सवाल को छोड़ के आइएगा। लेकिन सवाल को काहे छोड़ के आइएगा भाई, आप 11 से भाग देकर चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए इसको। x और y मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई x है और कौन है? y है। x और y ये दोनों लोग मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद x काम छोड़ देता है। यदि शेष काम y 75 दिन में पूरा करता है, तो x अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई,
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सर, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यक्स और वाई एक काम को करते हैं तो 60 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यक्स और वाई 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन होता क्या, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 30 दिन के बाद यक्स काम छोड़ देता है। तो 30 दिन तक एक साथ किए हैं, यानी यक्स प्लस वाई 30 दिन तक काम किए हैं, तो 30 दिन करने के बाद यक्स छोड़ देता है। तो अभी यक्स और वाई के 30 दिन का काम बचा है, 30 दिन का काम बचा है। अभी ये काम जो बचा है, अब तो यक्स छोड़ देता है, अब यही काम सर वाई करता है 75 दिन में, वाई करता है 75 दिन में। ये शेष काम जो है, यही शेष काम 75 दिन में करता है वाई। तो दोनों काम क्या है, बराबर ही हैं, दोनों काम क्या है, बराबर हैं। यहाँ से काटेंगे 15 दूना 30, 15 पाँचे 75, यानी यक्स प्लस वाई की क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ से सर 5, वाई की क्षमता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यक्स की क्षमता क्या हो जाएगी सर 3 हो जाएगी। यक्स की क्षमता क्या होगा 3 होगा, ठीक है। यक्स की क्षमता 3 होगा, क्योंकि वाई की क्षमता 2 है, तो यक्स की क्षमता 3 है, तभी ना यक्स प्लस वाई की क्षमता 5 आएगी। क्लियर है, बोलिए समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए। अच्छा, यक्स प्लस वाई की क्षमता क्या है सर 5 है, तो 5 की क्षमता से काम करते हैं 60 दिन में, टोटल काम ये है। अगर यही टोटल काम अगर यक्स करता है 3 की क्षमता से, तो इतना दिन का समय लगेगा। काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 20 दिन में 20 हो जाएगा। अब 20 पाँचे 100, तो 100 दिन का समय लग जाएगा केवल यक्स को काम को करने में, ठीक है। 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। लगाइए, इसको लगाइए भाई। यदि 750 का 50% यम से 25% अधिक है, तो यम का मान क्या है? यदि क्या कहा है 750 का 50% यम से 25% अधिक है, ये जो है यह यम से 25% क्या है, अधिक है। 25% यहाँ पर क्या है, अधिक है, ठीक है। 25% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको उधर लेकर जाएंगे परसेंट को, अभी उधर न ले जाएं दोस्त। यहाँ से आप क्या करिए ना, यहाँ से क्या करेंगे, ये परसेंट हटाएंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर कट गया, ठीक है। यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे सर, 100 कर देंगे। 25 चौका 100, यानी 1/4 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। इधर क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल का 2, और 5 साते 35, 35 और 2 37। इसमें से 1/4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको इधर लेकर जाएंगे तो 1/4 घटेगा, बराबर यम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जो सवाल है इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। इसको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ से है आपके सामने। लगाइए, लगाइए इसको भाई। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये है, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, वस्तु का जो अंकित मूल्य है सर 100% है। क्या है, 100% है। अंकित मूल्य क्या है सर, 100% अंकित मूल्य है, यानी मार्क प्राइज यहाँ पर क्या है, तो बताएंगे यहाँ पर 100% इसका मार्क प्राइज है। 22% छूट पर दिया गया है, तो कितने में बिका है, आप बताएंगे भैया कि यह 78% पर बेचा गया है। 78% का मान क्या दिया है यहाँ पर, 78% का मान यहाँ पर दिया है 1482। 1482,
तो 100% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 1482 बटे में 78 गुना में 100, ठीक, ये हो जाएगा इसका मान। काट पीट के छोटा करिए, इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 चौको 8, 2 एकम 2। इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, बोलिए। अब ये कितनी बार में जाएगा आप कैसे पता करेंगे दोस्त, देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर जब 39 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या है 741, ये कितनी बार में कटेगा, जितनी बार में कटेगा उसका गुना अगर हम 39 में कर दें तो 741 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ से ये चेक करिए 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं कि यहाँ से इकाई का अंक 1 आ जाए। यहाँ पर 9 क्या है, इकाई अंक, यहाँ पर 1 इकाई अंक है, तो 9 के पहाड़े में कितनी बार में 1 आता है, क्या 2 बार में आएगा दोस्त, नहीं आएगा, तो आंसर नहीं है। क्या 9 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 में पढ़ेंगे तो 9 आएगा, भी नहीं आंसर होगा। 8 में पढ़ेंगे दोस्त तब पर भी नहीं होगा। तो अगर हम 9 का पहाड़ा यहाँ से देखिए इकाई अंक यहाँ पर 9, यहाँ पर भी क्या है 9, 9 9 81, इकाई अंक 1 आ रहा है, इसका मतलब यह 19 बार में कटेगा। और 2 जीरो तो यहाँ पर है, 2 जीरो चिपकाना ही यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ सर वहाँ पर चिपकाना ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर इस प्रकार से आंसर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। देखिए मेरे भाई, आपका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि सवाल को हम लगेबे करेंगे, गुणा भाग करबे करेंगे, नहीं सर। अगर आप गुणा भाग के चक्कर में पड़ेंगे तो आप समय बर्बाद कर देंगे। आप तरीका समझिए क्या क्या आप दिमाग लगा सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग अपना आंसर निकाल कैसे सकते हैं, बस उस पर फोकस करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, आपके सामने लगाइए इसको, हाँ जी करिए। इसमें कहा गया कि 90 मेजों का क्रय मूल्य यक्ष मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% है तो यक्ष का मान बताइए। यदि लाभ कितना है, लाभ कितना है सर, 50% है तो यक्ष का मान बताइए। देखिए 90 मेजों का क्रय मूल्य, 90 मेज का सीपी, ये बराबर किसके हो जाएगा, यक्ष मेज के एसपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सीपी और एसपी का अनुपात निकालिए, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सीपी कितना हो जाएगा यक्ष, एसपी क्या हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 50% का लाभ होता है सर, 50% का मतलब 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है अगर 2 अनुपात इसका क्रय मूल्य है तो 1 लाभ होता है तो बिकता कितने में है, 3 में बिकता है। यहाँ पर 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, 3 में बिकता है। अब देखिए सर यहाँ पर 3 अनुपात का मान 90 दिया है, कितना गुना सर, यहाँ से 30 गुना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 30 गुना कर देंगे, ये भी 30 गुना करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या होगा तो भैया क्रय मूल्य जो होगा वह 60 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए लगाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 से 19 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्या दोस्तों क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 के अलावा अन्य किसी संख्याओं से कटती हों, ठीक है। तो 1 से लेकर 19 तक आप बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 के अलावा भी अन्य किसी संख्या से कटती हों, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे ऐसी कौन कौन सी संख्या है, कितनी संख्या होगा 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है
ये बोडमास वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है भाई, चलिए हाँ जी, इसको लगाएंगे। देखिए बोला गया है कि दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम बताइए। लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 तियां 12। लघुत्तम क्या होगा, 12। 12 से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर सही है। यहाँ पर 60 या 48 हो सकता है। देखिए कैसे लगाना है, यहाँ पर 3 और 4 का मौसा क्या होगा, 1 अनुपात का मान सर यहाँ पर 5 है, तो 12 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 60 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 60 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः इतना इतना मतलब 68, 31, 27 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। देखिए 4 बल्लेबाज हैं, औसत क्या है 61 है, तो योग क्या हो जाएगा, टोटल रन क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ठीक 244। 3 खिलाड़ी इतने रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी कितने टोटल रन बनाए हैं, तो 7 1 8 8 16 हासिल का 1, 6 3 9 2 11 1 12। 3 खिलाड़ी ने इतने रन बनाए हैं, इसमें घटा देंगे तो चौथे खिलाड़ी का रन पता चल जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 1, यानी 118 रन बनाया है चौथा खिलाड़ी। चौथा खिलाड़ी कितना रन बनाया है, तो 118 रन बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो सके। देखिए पहले संख्या था 4, 1 बढ़ा 5 हो गया, फिर बढ़ाया गया है, पहले संख्या था 4, फिर 1 बढ़ के 5 हो गया, तो 4 चौको 16, 5 पचे 25। अब कितना कम करना चाहिए भैया, यहाँ से देखिए 16 9 25, 9 कम करना चाहिए किस पर, 25 पर, गुना 100, 25 चौका 100, 4 9 36, तो 36% क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर, चलिए लगाइए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। यदि इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, औसत क्या है 19 है, 5 संख्या है, 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा। क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 2 के गैप में होती हैं, तो 2 और 2 + 2 यानी 4 यहाँ बढ़ेगा दोस्तों, कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 19 4 23। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 23 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यदि ए बी सी 2 5 3 के अनुपात में है, सी डी 5 2 के अनुपात में है, तो ए बी सी डी का मान क्या है। देखिए ए बी सी यहाँ पर किस अनुपात में है, 2 5 3 के अनुपात में है, ठीक है। फिर का सी और डी, यहाँ से सी डी, सी कितना है, तो 5 है, तो डी कितना है, 2 है, ठीक। यहाँ पर 5 सी कितना है, यहाँ पर सी 3 है, यहाँ पर सी 5 है, इसको बराबर करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, और यहाँ से गुना करेंगे 2 से 3 का 2 में, तो 3 दूना 6, 10 25 15 6, 10 25 15 6, तो यहाँ पर देखेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम आज का होमवर्क आपको देते हैं और इसको आपको हल करना है, ठीक है।
इसको आप हल करके बताएंगे। आज का ये सवाल है दोस्तों, और जो होमवर्क में और मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूँ आप लोग उसको भी हल करके बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।